हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या करेंगे आप इस क्लास में? एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट 10.1 कंप्लीट हो गई थी। 10.2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बन गया था। कुछ ऐसा क्वेश्चन था। क्या निकालना था? ओपी ओटी निकालना था और अब सब कुछ गिवन था। कोई बाहर कोई पॉइंट है जो सेंटर से पास हो रहा है, उसकी 25 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, बिफोर स्टार्ट द क्लास में मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स में और बैचलर्स में मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल था। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे। बस आपको करनी है रिवीजन अच्छे से। अगर आप अच्छे से रिवीजन करोगे तो कोई नहीं रोक सकता। 10th का मैथ बहुत ईजी है, बहुत बहुत ईजी। सिर्फ एक फॉर्मूला और सारा क्वेश्चन बन रहा है। आगे ऐसी हायर स्टडीज़ में पॉसिबिलिटी कम होती हैं, तो अभी से अच्छे से अगर बेसिक को बना लोगे स्ट्रॉन्ग, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। अभी करते हैं आप अपनी क्लास स्टार्ट। क्या करेंगे? 10.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द फिगर 10.11, इस फिगर को देखो और ये दो टेंजेंट गिवन है। पी और क्यू से कोई पॉइंट पास कर रहा है और मीट करवा रहा है एक टी पॉइंट पे। वो टेंजेंट गिवन है और सेंटर है ओ, और ये वाला एंगल गिवन है। तो पी टी ओ बता दो। देखो क्या दिख रही है, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रही है ना। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या करते हैं? टी क्यू ओ पी क्वाड्रिलेटरल दिख रही है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब कंप्लीट को कवर करके कितना एंगल बनाएगी? 360, है ना। तो ऐसे ही ओ टी पी पे बना लेंगे, ऐसे ही पी टी ओ पे बना लेंगे, ऐसे ही ये कंप्लीट पे बना लेंगे। तो ये सारा का सारा कितना बन जाएगा? 360 बन जाएगा। और वहाँ से जो भी एंगल निकालना है वो निकाल देंगे। ठीक है, चार एंगल चाहिए, चार चीज़ें पता होनी चाहिए। पी टी क्यू पता होना चाहिए, पी टी ओ पता होना चाहिए, ऐसे ही ओ टी क्यू पता होना चाहिए, ऐसे ओ, ऐसे क्यू पी क्यू ओ पी पता होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ वाला। और ऐसे ही पी टी ओ पता होना चाहिए। तो चार चीज़ें पता है, तो इसका मतलब अपन एंगल निकाल सकते हैं। पी टी ओ कोई भी गिवन है तो तीन पता होनी चाहिए और कोई फोर्थ वन निकाल देंगे। तो चार का सम 360 होगा। उसी की हेल्प से करते हैं क्वेश्चन। लिखना क्या है? देखो क्या गिवन है। कोई ऐसा सर्कल गिवन है, ऐसे कोई पॉइंट पास हो रहा है पी पे, ऐसे ही टी पॉइंट से टेंजेंट हो गई और ये मीट कर रहे हैं सेंटर पे ओ पे। और निकालना है क्या आपको? ये वाला एंगल गिवन है 110 डिग्री, मीन्स एंगल पी ओ क्यू गिवन है। कितना है वो? 110। और निकालना है एंगल पी टी ओ, पी टी क्यू निकालना है, मीन्स पी टी क्यू में ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, इजी सा है, कुछ नहीं है। बस जो जो मैं बताऊँ उसको समझते जाना कैसे करना है। देखो क्या बोल रहा है कि ओ पी परपेंडिकुलर हो गया किसके? पी टी पे। तो लिख लेना सिंस क्या पी टी एंड टी क्यू टी आर टेंजेंट ऑन सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल। हियर ओ इज सेंटर, सेंटर है, ये निकालना है। पी एंगल पी ओ क्यू गिवन है 110 और ये निकालना है। सो नाउ ओ पी है वो परपेंडिकुलर है पी टी पे, कि ओ पी परपेंडिकुलर है पी टी पे। ऐसे ही ओ क्यू है वो परपेंडिकुलर है किस पे? क्यू टी पे। तो उससे क्या हो जाएगा? ये एंगल पता चल जाएंगे 90 के हैं। तो एंगल कौन से वाला? ओ पी टी। सिर्फ इस वाले को देखो, तो ये होगी 90 डिग्री का एंगल। ऐसे ही अगर ओ क्यू टी निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? 90। अगर वो परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो इसका मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो द क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटर कौन सी है? टी पी ओ क्यू, टी पी ओ क्यू। तो क्या आ जाएगा अपने पास? वी हैव, अब क्वाड्रिलेटरल है तो ये पूरा कवर करेगी, तो कितना एंगल बनाएगी? 360 का। तो एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू बाहर वाला, ठीक है, प्लस एंगल कौन सा लेंगे आप? टी पी ओ, छोटी वाली ट्रायंगल ले ली, प्लस आगे में टी क्यू ओ, उससे अगली वाली ले ली, प्लस अब बच गया पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू।
एडिशन क्या आना चाहिए 360, है ना। तो ये 360 आना चाहिए। अब क्या क्या पता है, OPT पता है, OPT मीन्स ये वाला एंगल पता है, नेम चेंज कर लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 90 हो गई। प्लस TQO या OQT पता है, ये 90 का हो गया, ये ऊपर से पता था। POQ गिवन था 110 डिग्री इक्वल टू 360, और निकालना क्या है PTQ। तो PTQ अब ये तो निकाल ही सकते हो, कैलकुलेशन वर्क बच गया। 360 माइनस 180 और माइनस 110 मीन्स 70 डिग्री आ गया अपने पास आंसर, और 70 डिग्री ऑप्शन में है, ऑप्शन में है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, क्या पूछा था उसने, सब कुछ गिवन था, और PTQ पूछा था, तो अपना आ गया वो 70 डिग्री। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, कि ऐसे कोई टेंजेंट गिवन है, P पे सर्कल पे सेंटर O है, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कट कर रहे हैं 80 डिग्री के एंगल पे, तो POA बता दो। तो बनाते हैं आप फिगर, क्या बोल रही है कि दो टेंजेंट हैं, कैसे A और B पे, और कोई P पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, तो P से कोई टेंजेंट A पे मीट करवा दिया पॉइंट से, ऐसे ही P से कोई टेंजेंट B पे मीट करवा दिया, ये हो गया सेंटर, तो ये है O। ठीक है, अब ये अगर मीट करवाएंगे तो ये रेडियस ही होगी, तो इसको मीट करवा लेते हैं। बताना कौन सा एंगल है, एंगल बताना है POA, एंगल POA बताना है, मीन्स ये वाला पार्ट निकालना है। अगर मैं कंप्लीट निकाल लूँ AOB, तो इसका हाफ बन जाएगा ये वाला, है ना, कुछ ऐसा ही होता है, CPCT का रूल भी है। और अगर सिमिलर भी बन गए तो भी आप निकाल सकते हैं ना, अगर साइड्स का रेशियो का प्रोपोर्शन सेम आ रहा है तो भी एंगल निकाल सकते हैं। चलो अभी ट्राई करते हैं कौन सा मेथड लगाएंगे, ये निकालना है आपको। तो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं, सिंस PA एंड PB आर टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O। सेंटर O पे अगर टेंजेंट है तो OA है वो परपेंडिकुलर हो गया PA पे, ऐसे ही एंड OB है वो परपेंडिकुलर हो गया BP पे। तो इसका मतलब OAP का एंगल क्या बन गया 90 डिग्री, और एंड एंगल OBP क्या बन गया 90 डिग्री। पता तो चल गया कैसे बना, रेडियस से परपेंडिकुलर था, इंटरसेक्ट कर रहे थे, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये बन गया 90 डिग्री। निकालना क्या है, निकालना है POA। तो इसके लिए ये वाला एंगल पता होना चाहिए, तभी निकाल सकते हैं, पीछे ये पता था ना, तभी निकाल सकते थे। तो इन क्वाड्रिलेटरल फिगर क्या होता है, जिसमें चार साइड गिवन हो, किसी भी शेप में हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी हैव PAOB क्वाड्रिलेटरल है, तो आपको को क्या क्या पता चल जाता है यहाँ से, चार सबको बीच में ले लो, मतलब कभी A को ले लो, कैसे OP, देखते हैं APB ले लूँ, बाहर वाला ले लिया APB, P आ गया बीच में, मतलब P का काम खत्म। अब ऐसे ही PAO ले लो, PAO आ गया, ऐसे ही O बीच में ले लो, एंगल AOB, प्लस ऐसे ही अगर इसको B को बीच में ले लेंगे तो क्या आएगा OBP, तो ये बनना चाहिए 360। ठीक है, अब क्या क्या गिवन है, एक एंगल भी गिवन था, एंगल गिवन था इंक्लाइन टू ईच अदर, मीन्स APB वाला एंगल गिवन था, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो AP और B वाला एंगल मीन्स ये वाला गिवन है 80 डिग्री। कैसे देखो, P से PA और PB पे ड्रॉ किया सेंटर पे, और वो इंक्लाइन कर रहे हैं एक दूसरे पे, हाँ, और वो एंगल बना रहे हैं 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 80 डिग्री, ये PAO क्या है OAP मतलब सेम है 90, प्लस ये AOB नहीं पता निकालना है, प्लस ये भी 90 है इक्वल टू 360, मीन्स यहाँ से आ गया AOB को अगर सोल्व करेंगे तो एंगल क्या आ जाएगा 360 माइनस ऑफ
180 और ये आ गया 100 डिग्री आ गया आंसर AOB का। अब आपको निकालना क्या था, AOB नहीं निकालना था हमें निकालना था POA, मीन्स इसका हाफ। इसका हाफ वैसे भी पता चल रहा है, प्रॉपर्टी से भी कि ये हाफ हो जाएगा, लेकिन लिखने का तरीका बता देती हूँ कैसे होगा। क्योंकि सिमिलरली दिख रहा है कि अगर ये ट्रायंगल अपने पास आ गया कंप्लीट का कंप्लीट, तो इसका हाफ ही बनेगा, हाफ बनेगा PAO वाला एंगल, और हाफ ही बन जाएगा PBO वाला एंगल जो उसको चाहिए, है ना। POB वाला एंगल बीच में जो चाहिए वो लेते हैं ना। तो POA वाला एंगल भी हाफ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 100 का हाफ क्या होता है 50। तो वही आने का आंसर। अभी थोड़ा अलग वे से करते हैं, सेकंड मेथड से लगा के कि क्या आ रहा है वो। अगर मैं सिर्फ इनको देखूं दो ट्रायंगल्स को, तो इनमें मुझे कुछ प्रॉपर्टी दिख रही है इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन कौन सी, OAP ऊपर वाली और नीचे वाली। क्या है मेरे पास, OA OP OP कॉमन है, ठीक है, OP इक्वल टू OP। ऐसे ही OA और OB की कॉमन है, कैसे, रेडियस हर सर्कल की इक्वल होती है कहीं पे भी जाओ। तो इसका मतलब एंगल OAP और एंगल OBP इक्वल होंगे। हाँ भाई, दो साइड्स का रेशो, दो साइड सेम है और एक एंगल सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कैसे हुआ, ईच 90 डिग्री के थे, बाइसेक्ट कर रहे थे। देयरफॉर ये बन गई सिमिलर ट्रायंगल। कैसे, दो साइड्स और SAS प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ऑफ AOP या OAP सिमिलर होगी OBP के। इसको OAP ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एंगल वाले के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का था तो OAP। अब OAP सिमिलर हो गया किसके, OBP के, मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल के बिल्कुल सेम सिमिलर होगी। दिस इम्प्लाइज एंगल POA है, POA है, कितना आया है अपने पास, POA नहीं पता, निकालना है, इक्वल टू एंगल POB आएगा। हाँ, ये मैंने वैसे भी पहले बताया ही था, हाफ होएगा, है ना। तो ये आ गया CPCT के से। देयरफॉर एंगल POA है वो हाफ ऑफ हो जाएगा एंगल ऑफ AOB। सिर्फ लिखने का कंसेप्ट समझ लो, जो देखा है वो ऐसे भी बता सकते थे, सिर्फ ऑप्शन चूज करना था। और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन A। तो स्मार्ट वर्क यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, पता चल गया कि ये वाला एंगल क्या है, AOB आ गया 100, सीधा अब हाफ हाफ ही करना है, सीधा लगा देंगे, निकालना नहीं है। वहाँ पे उसने कुछ नहीं बोला कि सोल्व करके दिखाओ, उसने बोला है कि सिर्फ ऑप्शन चूज करो। तो मतलब अगर ये एक ऑप्शन के मार्क्स में आएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन बन के आएगा, तो आप सीधा इस वाले कंसेप्ट से जंप को स्किप करके 50 कर सकते हैं, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न भी है ना। अब करते हैं आप फोर्थ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन, एक सेकंड देखो। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। कि किसी भी डायमीटर के एंड पे, अब सेंटर का डायमीटर क्या होता है ये तो पता ही है, दो बन सकते हैं, कौन कौन से, मतलब सारे डायमीटर बन सकते हैं, लेकिन वो पैरेलल बताने हैं। तो फिगर कुछ भी बन सकती है, बहुत तरीके हैं। देखिए ये मैंने सर्कल माना, अब कोई यहाँ से पास हो रहा है तो ये भी तो डायमीटर ही है, मतलब कंप्लीट में जाएगा ना। तो ये भी डायमीटर है, तो ऐसे भी बन सकते हैं दो पैरेलल। ये भी तो डायमीटर है, तो ये भी, ये बन सकते हैं पैरेलल। अलग से बना देते हैं, देखो ये डायमीटर है तो ये दोनों पैरेलल है, टेंजेंट है तो टेंजेंट टच होंगे, एक पॉइंट सर्कल का होगा। ऐसे ही अगर ये डायमीटर है तो ये टेंजेंट है, तो दिस इम्प्लाइज ये होंगे पैरेलल, ठीक है। अब यही प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, मैं कोई फिगर बना लेती हूँ कि ये सर्कल है मेरे पास और ये सेंटर O है, और मैंने मान लिया कि मेरे वाला डायमीटर ये है, मतलब मुझे सर्कल का डायमीटर ये पता है, और मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसे ही यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये बन गया AB, नेमिंग दे देते हैं CD, और इसको P क्यू O दे देते हैं, सेंटर O है तो इसको PQ बना देते हैं। आपको प्रूव क्या करना है, AB पैरेलल हो जाए CD के, तो अपना क्वेश्चन है वो जो उसने बोला है वो हैंस प्रूव कर देंगे, ठीक है।
तो क्या करेंगे आप उसके लिए, ऐसे काम तो मैंने कर ही दिया है, बस सिर्फ टेंजेंट मान प्रूव करके दिखा देंगे इनको, और टेंजेंट प्रूव हो गए तो परपेंडिकुलर हो गए, परपेंडिकुलर हो गए तो इसका मतलब एंगल है वो ए पी क्यू वाला वो 90 डिग्री बन जाएगा, और वो भी पी क्यू डी वाला भी 90 पे बन जाएगा, तो वो अल्टरनेट एंगल होने की वजह से पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं। लेट पी क्यू बी द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ गिवन सर्कल। ठीक है, जिसका सेंटर विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर है ओ। ठीक है, और हमने कोई दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर पी क्यू। लेट ए एंड बी एंड सी डी बी टेंजेंट्स drawn to circle at end points। कौन सा एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर क्या है पी क्यू रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मीन्स एक के लिए ए बी है और एक के लिए सी डी है। ठीक है, तो अब टेंजेंट बन गए तो ये परपेंडिकुलर है रेडियस के, है ना, दिख ही रहे हैं। अगर ये टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर तो होंगे, और ये वैसे भी अपन ने पढ़ा था जो भी टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर तो डेफिनेटली होगा रेडियस के सर्कल का। तो सिंस टेंजेंट्स एट पॉइंट टू रेडियस थ्रो पॉइंट, पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया ए बी के और पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया सी डी के। तो पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया ए बी के और पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया सी डी के। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एंगल ऑफ ए पी क्यू इक्वल हो गया पी क्यू डी के। कैसे हुआ देखो, एंगल ऑफ ए पी क्यू, अगर ये 9 परपेंडिकुलर ही बन गया तो इसका मतलब ये 90 का एंगल ही बन गया, और ऐसे ही ये पी क्यू डी बन गया तो वो इक्वल होंगे, 90 का एंगल है, ये तो लिख ही सकते हैं। अगर ये लिख दिया तो इसका मतलब कि ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, मतलब अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं तो इसका मतलब 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या इन 90 के एंगल पे कट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तभी करेंगे। अब देखो कोई चीज़ है यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक है, तो अगर ये एक दूसरे को 90 के एंगल पे जा रहे हैं, मतलब ये 90 का एंगल बन गया, ये 90 का, मतलब तो ये कैसे बने 90 के एंगल, तभी बने जब ये चीज़ें पैरेलल थी। अगर ये पैरेलल ना होती, ऐसे होती, 90 का एंगल थोड़ी ना बनता। यहाँ से मान लेते 90 का बन गया तो यहाँ वाला तो नहीं बनता, दोनों बनने चाहिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है कि दोनों एक दूसरे को 90 के एंगल पे कट कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज कि वो हो गया पैरेलल, और पैरेलल होने की वजह से क्या बन गया, जो आपा को प्रूव करना था वही प्रूव हो गया। क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था कि टेंजेंट्स ड्रॉन किए जाते हैं डायमीटर के सर्कल के पे एंड पे, तो वो क्या बनते हैं, पैरेलल बनते हैं। हो गया। और प्रॉपर्टी कौन सी लगवाई, अल्टरनेट एंगल वाली, एंगल ए पी क्यू और एंगल पी क्यू डी आर अल्टरनेट एंगल्स। और वैसे भी अगर वो एक दूसरे को कर ही रहे थे तो 90 का ही एंगल आता, अल्टरनेट वाले में से यहाँ पे है कोई एंगल है तो वैसे ही यहाँ पे कोई एंगल बन जाएगा और सेम एंगल बनेगा। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है। अब करते हैं आप फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ऑफ एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो पासिस होगा थ्रू द,
तो क्या होगा, सर्कल से पास होगा। अगर मैं ऐसे एज्यूम कर लूँ कि वो सर्कल से पास नहीं होता और फिर उसको ये दिखा दूँ कि मतलब कि वो सर्कल से पास हो गया, तो इसका मतलब प्रूव हो जाएगा ना। तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि वो सर्कल से पास ना होके कहीं और से पास हो रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन तो पता ही है, टेंजेंट पे जो भी परपेंडिकुलर होता है उसको ही बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये अगर सेंटर है कोई तो ये इसी से पास होके बनना चाहिए, और ये कोई टेंजेंट है ए बी। अगर मैंने कुछ ऐसा ऐसा एज्यूम कर लिया कि वो उससे पास नहीं हो रहा, सेंटर से पास ना होके कहीं और से पास हो रहा है, तो अगर इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो इसका मतलब वो सेंटर से ही पास हो रहा है। या तो फिर देखो एक काम कर लो, सेंटर से ही पास माइंड मतलब एज्यूम करके और सेंटर तक ही प्रूव कर दो, या फिर ऐसा प्रूव कर दो कहीं अलग से डिफर से मान के और उससे सेंटर में ही प्रूव कर दो। तो अगर उसको कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी तो इसका मतलब वो सेंटर में आ जाएगा, है ना। तो लेट ए बी लिखते हैं हम, ए बी द टेंजेंट, बी द टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट पी ऑन सर्कल, सर्कल के ऊपर ड्रॉ किया एट या विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। ठीक है। अगर मैंने एज्यूम कर लिया कि पी क्यू कोई अलग इसके परपेंडिकुलर है, किस पे, ए बी पे, जो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो फिर इससे क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर दूं कि वो ओ पी के उससे पास नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो सेंटर से ही पास हो रहा है। तो वो करते हैं, तो मैंने ओ पी को ज्वाइन कर लिया पहले से ही, तो ज्वाइन ओ पी। ठीक है। अब अगर ये परपेंडिकुलर है, टेंजेंट है, तो दिस इम्प्लाइज सिंस टेंजेंट at a point of circle is perpendicular to radius, परपेंडिकुलर तो होता ही है रेडियस के थ्रो पॉइंट, पॉइंट से पास हो गया, मतलब पी है वो परपेंडिकुलर, टेंजेंट है वो ओ पी के परपेंडिकुलर में जा रहा है, ओ पी परपेंडिकुलर बन रहा है टेंजेंट के ऊपर थ्रो पॉइंट। ठीक है। इसका मतलब ए भी है वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर हो गया किस पे, ओ पी पे। दैट इज ओ पी भी क्या बना रहा है, 90 का एंगल बना दिया। परपेंडिकुलर है तो 90 का एंगल तो डेफिनेटली बनाएगा ही बनाएगा। अभी इतना करके आ रहे हैं यही। ऐसे ही अगर एंगल, अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका मतलब ओ पी क्यू पी बी को भी 90 का एंगल बनाना चाहिए, है ना। बनाना तो चाहिए अगर वो भी ओरिजिन से पास हो रहा है तो, क्योंकि मैंने यही माना है कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो एंगल दिस इम्प्लाइज देयरफॉर एंगल क्यू पी बी और एंगल ओ पी बी हो गए सेम, मतलब 90 के एंगल, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, नहीं हो सकता, दिख ही रहा है यार। देखो अगर ये 90 का एंगल है तो इस ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम ही होगा, मैंने ड्रॉ ही कुछ ऐसे किया है, तो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, ये कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से आई है क्योंकि मैंने अलग पॉइंट से एज्यूम करके मान लिया था, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो परपेंडिकुलर है वो हमेशा कहाँ से पास होगा, सेंटर से होगा, हैंस परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ contact to the tangent to a circle passes through a center, passes through a through center, कि वो सेंटर से ही पास होंगे। देखो क्या बोल रहा है, मैंने कुछ अलग एज्यूम कर लिया और एज्यूम करके मैंने देखा कि ओ पी बी अगर परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है ओ पी, ऐसे ही ओ पी के परपेंडिकुलर है ए बी, है ना। तो वो 90 के एंगल पे कट कर रहे हैं, तो ओ पी बी का एंगल बन गया 90। अगर वो 90 है तो डेफिनेटली अगर मैंने ये एज्यूम किया है कि ये भी सेंटर से पास हो रहा है या फिर कहीं से पास हो रहा है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 का एंगल बनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
दिख रहा है 90 से कोई एंगल कम ही होगा। अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, अगर यहाँ पे करती तो ज़्यादा हो जाता है ना, और इस वाले एंगल में लेती तो कम बन जाता, तो वो इक्वल नहीं है, वो इक्वल नहीं है। इसका कारण कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है कि वो हमेशा सर्कल से ही पास होगा। ठीक है, अब करते हैं सिक्स का क्वेश्चन। सिक्स का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। इजी सा क्वेश्चन है, करते हैं। तो सिक्स का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टेंजेंट है कोई और उसकी डिस्टेंस है, ये कोई सेंटर वो एज्यूम कर लिया, कोई बाहर का पॉइंट गिवन है, अपन ने सपोज कर लिया कि वो ए है, तो उसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही कोई टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसकी डिस्टेंस है, उन्होंने दी है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये गिवन है, तो इसको टी नाम दे देते हैं टेंजेंट को, और निकालना ये है हमें, तो ओ टी रेडियस निकालनी है, ये करनी है फाइंड आउट। लिखेंगे कैसे? टेंजेंट है परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल ऑफ सिंस लिखने का देख लेना, क्योंकि लिखने के मार्क्स हैं चैप्टर में। ठीक है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। सिंस टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो क्या बन गया? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के शॉर्ट में लिख दिया, तो देयरफॉर एंगल ऑफ ओ टी ए है वो बन गया 90 डिग्री। बनेगा ही बनेगा, टेंजेंट है, 90 का एंगल बन गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बन जाएगा? ओ ए का स्क्वायर प्लस इक्वल हो गया ओ ए का स्क्वायर क्या बन गया? ए टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो 25 माइनस ऑफ 16, तो टी की वैल्यू ओ टी की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर क्या होगी? रेडियस। अभी करते हैं आप बाइंड अप अपनी क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। आज रिवीजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरी लास्ट में 2 क्लासेस 2-3 दिन निकल गए थे मेरे एग्ज़ाम की वजह से। आप रिवीजन अपने आप अपने बेस पे कर लेना, थोड़े दिन में तो रिवीजन करनी है स्टार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद एनीवन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 10th 11th 12th। बीएससी का भी नहीं करें, बाद में करेंगे स्टार्ट। थैंक यू सो मच, ओके बाय।